नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मीना खत्री आप सभी का एक बार फिर से लघु कथा ऑडियो बुक में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी स्वतंत्रता पर आधारित है, जिसका नाम है सच्ची आज़ादी। इसके लेखक हैं बिलाल हयात, दुबई से। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियां हैं, जिनका निवारण करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। रोहित और नीरज पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस पर देश का तिरंगा झंडा खरीदना था। इस 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वे आपस में बातें करते हुए खुशी खुशी दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी रोहित और नीरज की नजर एक लड़के पर पड़ी, जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु वह भिखारी नहीं था। वह बाल मजदूर था और गाड़ी के वर्कशॉप में काम करता था। काम करके वह तेजी से भागा जा रहा था। तभी रोहित ने कहा, चलो चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था, जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते चलते वह लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी, माँ माँ देख मैं क्या लाया हूं। देख देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया है उसे दे दे। नहीं माँ, इसमें खाना नहीं है। ओहो, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना खा सके? उस लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाए। माँ यह देखो, अब ये बेकार रंगीले कागज क्यों उठा लाया? हमारे किस काम के? ये बेकार कागज नहीं है माँ, ये हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। मैंने ये झंडे खरीदने के लिए कितने जतन किए, कितनों के आगे हाथ फैलाए। अरे बेटा, तुमने ये सब क्यों किया? आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या, सिवाय गरीबी और भूखमरी के? ये देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। इन झंडों की अपेक्षा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। माँ, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि यह देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई हैं। हमें इसलिए इसका आभास नहीं क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है कि आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार तो जी रहे हैं ना माँ। उस लड़के की बातें सुनकर उसकी माँ सर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज उन्हें असली आजादी का अर्थ समझ आ रहा था। आजादी तो मिल चुकी है। सिर्फ झंडों से घर सजाकर आजादी का उत्सव नहीं मनाया जा सकता, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आजादी है। दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं, जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त मनाते हुए हो रही थी। यह सत्य है मित्रों कि अधिकांश गरीब एवं अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों के काम करने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल स्रोत नहीं है।
उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। बाल श्रम और अशिक्षा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवान बुद्धिजीवियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्यों और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उचित शिक्षा से उन्हें अपने विचारों को और अपने देश के मूल्यों को समझने में मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत से श्रोता हमारी कहानियाँ जरूर सुनते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमारे चैनल को हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।